वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने जो स्टार्ट करना है चैप्टर वो है 5th चैप्टर, ठीक है? जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है नाम है जी? पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? ये हम आज समझेंगे। ये 10th क्लास में भी जिसने सही से मतलब 10th क्लास की है उसमें ये 10th में है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक पूरा चैप्टर है, उसको तो आसानी से समझ आएगी। चलें कोई बात नहीं। पार्शियल का मतलब होता है किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करके लिखना। और फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है? डिवीजन में वैल्यू जो होती है हमारी वो फ्रैक्शन होती है, यानी कि कोई वैल्यू ऊपर होगी और कोई नीचे होगी। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर हम बोलते हैं। सही हो गया जी? अब पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी टेक्नीक है जिसमें हम एक रैशनल फ्रैक्शन को छोटी-छोटी और आसान फ्रैक्शंस के सम की शक्ल में लिखते हैं, यानी जमा करके लिखते हैं। तो उस तरीक़ेकार को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू दी हुई है और किसमें है? वो फ्रैक्शन में है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स को प्लस की शक्ल में लिखेंगे, छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है? अब वो करेंगे कैसे? इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि मान लीजिए हमारे पास है x+1 ओवर x+2 इंटू x+3। ठीक है? तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई 2 फैक्टर्स पड़े हैं, एक ये और एक ये। ठीक है? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है? तो ये है जी, इक्वल लगाएँगे और आप क्या करेंगे? पहले फैक्टर को a के डिवीजन में लिखेंगे इस तरह से। प्लस लगाएँगे, ठीक है? सम की शक्ल में लिखना है। फिर b के नीचे सेकंड फ्रैक्शन। और इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड कोई फ्रैक्शन होती तो हम उसको c के नीचे लिखते। फोर्थ फ्रैक्शन होगी तो उसे d के नीचे लिखेंगे और इसी तरह सो एंड सो फोर्थ, इसी तरह हम चलते जाएँगे। ठीक है? तो ये है किसी भी फ्रैक्शन को जिसमें फैक्टर मौजूद हों, ठीक है? उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरीक़ेकार को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है? अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो और जो नीचे वैल्यूज़ पड़ी हैं वो, उनके वेरिएबल की पावर्स आपने देखनी है। देखिए बेटा, 2 तरह से आपके पास फ्रैक्शंस होंगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक आपके पास होगी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है? अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है? उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर और जो नीचे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर में डिफरेंस होना चाहिए। वो क्या डिफरेंस होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू होगी, उसका जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कम होनी चाहिए नीचे वाले वेरिएबल की पावर से। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल में देखें, इसको दोबारा लिख लेते हैं, x+1 ओवर x+2 इंटू x+3। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 है और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें क्या है? अगर x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि नीचे वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और ऊपर वाले वेरिएबल की पावर कम है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है? अब होता ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हमारे पास आ जाती है तो उसको हम प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है? तो जैसे-जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, वो वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। देखें जी, वेरिएबल जो ऊपर इन्वॉल्व है और वेरिएबल जो नीचे इन्वॉल्व है, ठीक है? उसकी पावर क्या, ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो और नीचे वाले वेरिएबल की पावर कम हो, तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। या दूसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर और नीचे वाले वेरिएबल की पावर क्या हो? सेम हो, तो भी वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है? प्रॉपर में हमने क्या कहा है कि वेरिएबल की जो पावर, ऊपर वाले वेरिएबल की जो पावर है वो कम होनी चाहिए नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा होगी और नीचे वाले वेरिएबल की पावर कम होगी तो भी इम्प्रॉपर होगा, या फिर क्या होगा कि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर और नीचे वाले वेरिएबल की पावर क्या होगी? सेम होगी, तो भी वो क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाएंगे? तो जैसे ही आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम वो चीज़ कवर कर लेंगे।
ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये मैं रफ में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया, ये ए का स्क्वायर बन गया और ये हमारे पास बन गया बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको कुछ याद आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं दोनों वैल्यूज़ को और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, 2 ओवर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, तो अब ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इन दो फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे, इक्वल लगाया, हमने क्या किया, ए लिखा जी, ए के नीचे पहला फैक्टर प्लस के साथ बी लिखा और बी के नीचे सेकंड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपने एक इक्वेशन का नाम दे देना, मैं यहाँ पर इक्वेशन स्टार कह रहा हूँ इसको, क्यों, जब हम ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमने इस इक्वेशन में पुट करवाना, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं इस तरह से। चलें, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, वो ये होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास होगी उसको आपने बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाना है। हर क्वेश्चन में इसी तरह होगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसको बोथ साइड्स पर आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। बस आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, डी एस लिख देते हैं बोथ साइड्स। अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है नहीं, तो जो चीज़ कटेगी उसे काट देंगे और जो बच जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बी ओवर एक्स प्लस 1। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा इस तरह से होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाली कोई ना जो भी वैल्यू होगी वो बच जाएगी आपके पास। और यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा और कुछ बच जाएगा, जो डिवीजन में होगा वो लाजमी कटेगा। ठीक है, वो लाजमी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है जी, कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बच गया 2, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच गया जी, 2 बच गया, ये लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर बच गया एक्स प्लस 1 और ए बच गया, तो हम लिखेंगे ए इंटू एक्स प्लस 1। ये सेकंड स्टेप चल रहा है हमारा। ठीक है, प्लस, और यहाँ बच गया बी इंटू एक्स माइनस 1, बी इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, दो स्टेप पूरे हो गए हमारे। थर्ड स्टेप ये है कि जो फैक्टर्स होंगे ना, जैसे एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, इनको बारी बारी आपने इक्वल टू 0 रखना है। आपने लिखना है जी x प्लस 1 इक्वल टू 0, पुट लिख लेते हैं यहाँ पे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, और ये हम लिख देंगे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करवा दें। तो जहाँ जहाँ x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से, तो a इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1। देखें जी, कुछ ना कुछ जीरो लाजमी होगा हर सवाल में। देखिए माइनस 1 और प्लस 1 जीरो हो गया, जीरो ए से मल्टीप्लाई होगा तो सारे जीरो हो गए। अब यहाँ पर आ जाए -1 और -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 हो गया, -2, तो मल्टीप्लाई होकर -2b हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 2 इक्वल्स टू -2b। ठीक है, डिवाइड बाय -2 इधर भी करवा देंगे, डिवाइड बाय -2 इधर भी, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस का बचा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसी तरह सेम हम क्या करेंगे, अभी x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करवाया था, अब दूसरा फैक्टर यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करवाएंगे। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, हम लिखेंगे जी पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, पुट करवाएंगे जी 2 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। ठीक है जी, अब ये सही हो गया, ऐसे ऊपर कर।
ठीक हो गया। 2 इंटू 1 + 1 2 हो गया और ये हो गया 2a प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 मल्टीप्लाई बाई b, ये भी 0। ठीक है, अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड अप हो जाएंगे। अब ये 2 = 2a, ठीक है, 2 पे डिवाइड करा देंगे, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a = आ गया हमारे पास 1। अब a और b की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हम लास्ट में a और b की वैल्यू पुट करवा देंगे हमारी इक्वेशन स्टार में, जो हमने सबसे पहले ली थी, ये वाली इक्वेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम ये लिख लेते हैं a/x - a और b/x + 1। तो ये है जी हमारे पास 2/x² - 1 इक्वल्स टू, हाँ जी a ओवर था, अच्छा x² - 1 को हम फैक्टर्स में ही लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में लिख लेते हैं इसको, x - 1 और x + 1 ऐसे था। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, 1 ओवर पहला फैक्टर आ गया, और प्लस b, अब b की वैल्यू जो थी ना वो माइनस में थी, यहाँ देखेंगे हम b की वैल्यू हमारे पास यहाँ -1 थी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ अब हमारे पास क्या आएगा -1, ठीक है जी, ओवर में आ जाएगा x + 1, ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, लिख लेते हैं a - b ओवर x - a इंटू x - b। ठीक है, फैक्टर बने पड़े हमारे पास, हम जस्ट क्या करेंगे, a के नीचे पहला फैक्टर ऐसे प्लस लगाएंगे, b के नीचे सेकंड फैक्टर इस तरह से, इसको इक्वेशन स्टार का नाम देंगे, और हम करेंगे यहाँ जो वैल्यू पड़ी है डिनोमिनेटर में उसको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जस्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम देखें, हमने लिखा जी x - a x - b मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू बच गई a - b। ठीक है, x - a से x - a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा x - b, तो a ये बच गया हमारे पास ऊपर और हमारे पास बच गया x - b, तो इंटू x - b। ठीक है जी, फिर ये प्लस आ गया ये वाला, अब x - b से x - b कैंसिल हो जाएगा और ये x - a बन जाएगा, किसके साथ, b के साथ, ये हो जाएगा b इंटू x - a। सही हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे हम। ठीक है जी, अब दो फैक्टर्स हैं तो दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे, बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करवाएंगे और x की वैल्यू पुट निकाल के उसमें पुट करवाएंगे, तो पुट x - b इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू b इन इक्वेशन 1 में पुट कराएंगे जी, a - b एज इट इज आ जाएगा, a इंटू एक्स की वैल्यू अब क्या है b, तो b - b प्लस b, x की जगह गया b माइनस a। ठीक है जी, a - b इक्वल्स टू b - b, ये तो हो गया भाई 0 प्लस b इंटू b माइनस a, तो अब मैं लिखता हूँ उसको a - b इक्वल्स टू b इंटू b माइनस a, b माइनस a डिवाइड बाई इधर b माइनस a इधर डिवाइड, ये कैंसिल हो गया और आपने नीचे करना है तो मैं इसको इधर ही कर रहा हूँ, चलो मैं भी नीचे कर देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो कोई। इस तरह से नीचे चलते हैं जी, ऐसे, तो यहाँ से तो कैंसिल हो गई, यहाँ हमारे पास बच गया, अगर हम इसको सीधा करके लिखें b इक्वल्स टू a - b ओवर b माइनस a। देखिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, a - b इधर से नीचे मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये जो b प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा और ये जो a माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b इस तरह से। तो अब a - b से a - b कैंसिल हो गया तो -1 बच गया, तो b इक्वल्स टू -1 हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सेम हम करेंगे कि जी दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, दूसरा फैक्टर था हमारे पास x - a, अब अगेन हम यही करेंगे, x - a इक्वल्स टू 0 लेंगे, पुट x - a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, पुट हमने लिख दिया इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 दोबारा में देखना पड़ेगा और जहां पर x होगा वहां पर हम a लगा देंगे, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो a - b ये लिखा हमने, ये आ गया हमारे पास a - b इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पे आ गया a - b प्लस b इंटू एक्स था, x की जगह पे a आ गया
और दोबारा देख लेते हैं थोड़ा बी में क्या है। बी में x माइनस ए है तो बी ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है जी, ए माइनस ए हो गया। अब ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटू ए माइनस बी, सही कर लेते हैं इसको, प्लस जीरो, और ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी डिवाइड ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो इक्वेशन स्टार हमारी क्या बन जाएगी, जिसमें हमने वैल्यू पुट करानी है ए माइनस बी ओवर, ये लिख लेते हैं ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, हाँ जी ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, उसके नीचे पहला फैक्टर, और बी की वैल्यू हमारे पास अगेन माइनस में आई है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ऊपर बी की वैल्यू की जगह पे 1 आ जाएगा और नीचे सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो स्केयर है, और अगर हम नीचे इसको मल्टीप्लाई करवा दें इससे, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 1 बच जाएगा। अब ऊपर भी एक्स स्क्वेयर आ रहा है वेरिएबल की पावर और नीचे भी एक्स स्क्वेयर आ रहा है, अगर वेरिएबल की जो पावर है वो सेम हो जाए तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। तो वो कैसे करते हैं जी, वो करते हैं जी हम उसको डिवाइड करा के, पहले इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवीजन में आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ इसमें इस तरह से आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं जी, हम कहते हैं कि ये तो है जी इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर, तो इसको प्रॉपर बनाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सिंपल जो डिवीजन हम करते हैं वही हम डिवीजन करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इस तरह से। और डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं उनके साइन चेंज करते हैं, माइनस का होगा तो प्लस, प्लस का होगा तो माइनस। अब जी ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, तो ये 2 हो गया हमारे पास, सही है। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, इसे इधर आ जाएगा, उठा के लिख देना है, और इसको उठा के इधर और इसको उठा करके इधर, ऐसे रोटेट करना है। अब लिखेंगे कैसे, देखें 1 यहाँ साइड में आ गया, आपने प्लस लगाना है, और ये जो चीज़ है ये आ जाएगी नीचे, यानी कि डिवीजन के नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि डिवीजन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा, इस तरह से लिखने का इसको ये तरीका। ये हम इसको क्लीन कर लेते हैं ज़रा इस तरह से और ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी इस तरह से कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए उसको पहले प्रॉपर बनाना है, ठीक है। ये प्रॉपर बन गई है, ठीक है। इसमें से ये जो पोर्शन है ना, इसको आपने सॉल्व करना होता है, इस पोर्शन को। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का मतलब क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, चाहे प्लस वाला पहले लिख लो माइनस वाला पहले, मर्जी आपकी। इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे जी, दो फैक्टर हैं तो ए और बी के नीचे आ जाएगा, ए के नीचे एक्स माइनस 1 आ गया और बी के नीचे एक्स प्लस 1 आ गया हमारा, ये हो गई जी हमारी इक्वेशन स्टार, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में होता है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी, इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल, एक्स प्लस 1 बच जाएगा, प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल और एक्स माइनस 1 बच जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन स्टार इक्वेशन 1। अब वही सेम काम है कि पहले एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखें, उसमें से वैल्यू निकालें, ठीक है जी। ये आ गई -1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू ए इंटू -1 प्लस 1 प्लस बी इंटू -1 माइनस 1,
तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -1 + 1 0, इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -2b, 2 पे डिवाइड करवा देंगे इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से करा देते हैं इस तरह से, हमें सिर्फ b चाहिए। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1, 2 1 ज़ा 2 और माइनस है तो माइनस का 1 आ गया। ये आ गया जी एक फैक्टर। अब एक फैक्टर से वैल्यू निकल आई b की, दूसरा फैक्टर है हमारे पास x-1, तो ये हम ले लेते हैं। हम कहते हैं जी x-1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखते हैं जी हमारे पास क्या है। इक्वेशन नंबर हमारे पास है 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा 2 इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 1 था, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया जी 1 + 1 प्लस b इंटू x-1 है, x-1 है तो ये हो जाएगा 1 - 1, ये हो गया 1 - 1। ठीक है जी, 2 इक्वल्स 1 + 1 2 हो गया, 2a और ये प्लस ये तो हो गया 0। तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो b है हमारे पास -1, a है हमारे पास 1। तो ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 नहीं सॉरी इक्वेशन स्टार, क्योंकि इसमें a और b है ना, तो इसमें हम वैल्यू पुट करवा देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे जी पुट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार पहले हम लिख लेते हैं जी, ये है जी हमारे पास 2 ओवर x-1 x प्लस 1, 2 ओवर x-1 इंटू x प्लस 1, और पहले हमारे पास है a, तो a की वैल्यू आ गई ओवर x-1 और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस, तो यहाँ पर -1 ओवर x प्लस 1। ठीक है जी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप थोड़ा सा ऊपर आए, ये देखिए। तो कंप्लीट जो हमारे पास वैल्यू थी वो ये थी, ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, इसमें से हमने इतना पोर्शन सॉल्व किया, ठीक है, उसका आंसर निकला है, इसमें जो वैल्यू पुट करवा के निकला वो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो लिखेंगे हम। देखिए मेन क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप इधर आ जाते हैं नीचे इधर। तो मेन क्वेश्चन हमारा था x² + 1 डिवाइड बाय x-1 या +1 कह लें और x-1। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 1 प्लस, किधर गया, ये 1 प्लस 2 ओवर x² - 1, और 2 ओवर x² - 1 की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है ना, ये वाली, क्योंकि इसको सॉल्व करने से ये आया था। 1 प्लस लिखेंगे, इधर आ जाएंगे नीचे ऐसे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x-1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, और ये हमारे पास 3 फैक्टर हैं। ठीक है, x+1 x+2 x+3। तो इनको बारी बारी हम क्या करेंगे, पहले को a के नीचे इस तरह से, प्लस सेकंड फैक्टर को b के नीचे इस तरह से, और थर्ड वाले को c के नीचे इस तरह से। ठीक है, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दिया हमने। और फिर हमने क्या करना था कि जो हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू होगी सबको आपने क्या करा देना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स करवा देना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, असल में हम करते ऐसे हैं कि इसलिए करते हैं कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो लीनियर हो जाए। ठीक है, डिवीजन में से चीज़ें खत्म हो जाए तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। बहरहाल मेथड यही है कि ABC में हमने ये लिख लिया, सेकंड स्टेप है कि जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है उसको मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स करा देंगे। जस्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम, x+3 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ऊपर वाला 2x + 3 बच जाएगा इक्वल्स, देखिए x+1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ क्या बच गया, x+2 x+3, साथ में ऊपर यहाँ a था, ये a बच गया, सही हो गया। प्लस जब हम यहाँ b वाले पे आएंगे तो x+2 कैंसिल हो जाएगा ये, और क्या बच जाएगा x+1 और x+3, ये मैंने लिखा x+1 x+3 और साथ में हमारे पास b बच गया। इसी तरह c बच जाएगा और x+3 कैंसिल इसमें से, और x+1 और x+2 बच जाएगा, x+1 x+2।
ठीक है जी। अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को बारी-बारी इक्वल्स टू 0 पुट करवाएंगे, x की वैल्यू निकाल के हम अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो मैं करता हूँ जी पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। ये हो गया 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल्स टू, इसमें पुट कराने लगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे, a इंटू -1 प्लस 2 फिर -1 प्लस 3 सेम यहाँ पर आ जाएगा प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। ठीक है, हमेशा आपके साथ क्या होगा, हमेशा यही होगा कि अगर 3 फैक्टर्स हैं तो जब आप एक वैल्यू पुट कराएंगे तो उन 3 में से 2 क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 फैक्टर होंगे तो फिर क्या होगा, 2 में से एक 0 हो जाएगा, एक की वैल्यू निकल आएगी। तो कोई भी फैक्टर जब हम 0 के एक बार रख के पुट कराते हैं उसकी वैल्यू, तो कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास लाजमी आती है और कोई एक वैल्यू ही आएगी और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये आपने याद रखना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 3 इक्वल्स टू, देखिए जी a इंटू 2 -1 प्लस 1 3 -1 प्लस 2। ठीक है जी, प्लस, अब देखें ये +1 और -1 0 और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, तो 0, ये भी 0 प्लस आगे वाला भी 0। ठीक है, ये -1 प्लस 1 0, इससे मल्टीप्लाई होगा 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। ठीक है, तो -2 प्लस 3 ये हो गया प्लस का 1, 2 1 ज़ा 2, यहाँ हो गया 2a। और डिवाइड कर देंगे 2 से इधर भी, 2 से इधर भी, तो एक कैंसिल हो गया जी, a इज इक्वल टू आ गया a 1/2। ठीक है, राइट। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, एक और फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, जो है हमारे पास, दोबारा देखना पड़ेगा, ऊपर चलते हैं x प्लस 2, तो हम लेते हैं जी पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1, अब ये वैल्यूज पुट करा के मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। वैल्यू हमने पुट करवा दी है। ठीक है, x इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं क्या होगा जी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस 3 इक्वल, देखिए -2 प्लस 2 0, तो ये सारी वैल्यू 0, ये 0 हो गई। इसी तरह ये हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये सारा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस b इंटू -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 3 प्लस 1, बाकी 0 हो गया। अब -4 प्लस 3 -1 आ गया, इक्वल्स टू -b हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम थर्ड फैक्टर लेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कराते हैं। थर्ड फैक्टर हमारे पास है x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट कराते हैं जी, ये आ गया जी हमारे पास पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। ठीक है, और इन इक्वेशन 1, अब ये हमने वैल्यूज पुट करा दी हैं थर्ड फैक्टर की, x इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3 इक्वल्स टू, ये देखें ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 और यहाँ से ये b वाला भी 0, c वाला थोड़ा सॉल्व होगा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस c इंटू -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, -3 प्लस 2 माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरह से -6 प्लस 3 हो गया -3 इक्वल्स टू c, और 2 1 ज़ा 2, तो 2c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाय 2 इधर भी, डिवाइड बाय 2 इधर भी, 2 से 2 कैंसिल, तो c इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -3/2। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करवा देंगे, पुट a b c वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, ये अब ए बी सी की वैल्यूज हमने पुट करा दी, यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो ये 1/2 है और एक और हमारे पास डिवीजन है, तो ये जो 2 होगा ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह, ये तो 1 है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 जो होगा नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
एक फैक्टर तो है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेंगे। हमें पता है फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं। तो साइड में हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना के इसमें पुट करवा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर बन रहा है प्लस का। तो हमें पता है 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 5 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और ये प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, पहले दो में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, x प्लस 2 बच गया। फिर अगले दो में से कॉमन लिया, 3 कॉमन आया, x प्लस 3 2 6 हो गया। तो इसके फैक्टर बन गए ही x प्लस 2 और x प्लस 3। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 था, इसमें भी वही आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये और यानी कि या ये इसके बराबर हो सकती है, या बराबर लगा लेंगे। ये चीज़ जो है बराबर है किसके, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 डिवीजन में आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, अब ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर बाद में ABC की वैल्यूज पुट करा देंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करने के बाद आता हूँ, ठीक है, और फिर आपको समझा देता हूँ, तो ताकि हमारा टाइम बच जाए। और दूसरा आपने ये करना है कि जो पहला क्वेश्चन है उसको आपने नॉर्मल स्पीड पे समझ लेना है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस चीज़ को किस तरह से लिखना है, किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो की स्पीड 1.25 पे कर देनी है आपने। ठीक है, और इस तरह आपका भी टाइम बचेगा और आपने जस्ट स्टेप्स देखने के ये चीज़ किस तरह हो रही है। ठीक है, और हर क्वेश्चन देखने के बाद आप क्या करें, नोट्स बनाते जाएं। इसको पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करें, अपना नोट्स साथ साथ बनाते रहें। बेटा बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका। तो ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके आता हूँ। चलें जी, तो ये फैक्टर्स हमने यहाँ बना करके ये लिख दिए। ठीक है, और फिर इन फैक्टर्स को हमने बारी बारी क्या किया, ABC के नीचे लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, जो चीज़ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पड़ी होती है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और ऊपर हमारे पास बच गया था एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 ये। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर आएगा a, ये a आ गया। जब इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। सेम यहाँ पर b आ जाएगा, x प्लस 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 आ जाएगा। c वाले में आएंगे तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 1 वाला यहाँ पर आ जाएगा। और इसको हम देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा। पहले हमने लिखा जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करवा दिया और इसको क्या किया, हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया। तो मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है, ये -1 का स्क्वायर ये +1 हो गया, +4 -1 -4 +5, ये सारा ये वैल्यूज पुट करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 हो गया। उसमें क्या हुआ जी कि ये वाला पोर्शन हमारा बच गया, ये वाला इसकी वजह से 0 और ये वाला इसकी वजह से 0 हो गया। ठीक है, तो 2 1 2 हो गया और 2a से मल्टीप्लाई होकर 2a हो गया। यहाँ पर 5 प्लस 1 6, 6 में से 4 गए 2, ये 2 आ गया। 2 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ गया। सेम इसी तरह हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी, तो इसी तरह हम चले गए जी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू आ गया -3। फिर वही वैल्यूज पुट करवाई, ये -3 प्लस 3 ये 0 हो गया, -3 प्लस 3 ये भी 0 हो गया। c वाली वैल्यू बच गई, तो -3 प्लस 1 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 2 आ गया। इसी तरह -3 प्लस 2 तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया 9 हो गया, 4 3 12 माइनस का, ये 9 प्लस 5 14 हो गया और ये माइनस का 12 ये आ गया। और यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 तो सी 2c हो गया। ठीक है, c 2 से मल्टीप्लाई हो 2c हो गया। अब 14 माइनस 12 किया तो 2 आ गया और इधर भी c के साथ 2 था तो 2 डिवाइड बाई इधर भी कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू 1। अब a b c की वैल्यूज हमने किस में पुट करानी है, ये जो हमारे पास इक्वेशन स्टार थी ना, देखते हैं ऊपर ये इक्वेशन स्टार। अब आपने क्या करना है, ये जो पोर्शन था ना ये वाला, ठीक है, नीचे ये हमने फैक्टर बनाए थे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जो थी ना हमारी ये वाली, वही हम इसकी जगह पे लिख देंगे और a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, ये आ जाएगा जी हमारा। थोड़ा नीचे आते हैं हम जी, ये हमने वैल्यूज पुट करवानी है। ठीक है जी, ये हमारा मेन क्वेश्चन।
ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू थी -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और सी की वैल्यू भी 1 थी, तो नीचे फैक्टर्स आ गए, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास है इम्प्रॉपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम पावर वो 3 है, यानी बड़ी है नीचे वाले वेरिएबल की पावर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले वेरिएबल की पावर कम होनी चाहिए और नीचे वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर बनाने के लिए हमें पता है हम डिवाइड करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करा लेते हैं इस तरह से, 4x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 माइनस 3x माइनस 2, और इस तरह से x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जी, हमें यहाँ 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर तो है, हमें x क्यूब बनाया, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। 4x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x होगा, तो ये मैं तरतीब बरकरार रख रहा हूँ। ठीक है, क्यूब वाला क्यूब में और x वाला x में मैंने लिख दिया। ठीक है जी, तो 4x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब हो गया। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4x हो गया। अब ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास आ गया नीचे 5x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया जी प्लस का x, 4 में से 3x गए तो 1x बच गया, और ये -2। अब फिर ये x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो अभी भी ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर, चलो जी x स्क्वायर तो है हमारे पास, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, 5 से। देखिए 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर हो गया, सेम बन गया। फिर 5 को -1 से करेंगे तो ये माइनस का 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा x और ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसको हम रोटेट करके लिख देंगे 4x प्लस 5, यानी कि ये इधर आ जाएगा, प्लस लगाएंगे और ये वाला डिवीजन के नीचे जाता है। ठीक है, तो इक्वल, ये डिवाइड लगाया x स्क्वायर -1, और ये जो होता है डिवीजन के ऊपर चला जाता है, तो ये होता है x प्लस 3। ठीक है जी, तो इसे हमने बना लिया है प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया जी प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ना इतना, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे आगे, वाइट वाला ले लेते हैं। चलें, मैं आगे लिखता हूँ इसको x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर -1, ये नीचे आ जाता है x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर -1। ठीक है जी, अब इस x स्क्वेयर -1 को हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बना हुआ है x -1 और x प्लस 1। अब ये दो फैक्टर बन गए। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, एक को a के नीचे लिख लेते हैं, यानी a ओवर x -1 प्लस b ओवर x प्लस 1, ये हो गई इक्वेशन स्टार, यानी कि a और b की वैल्यू निकलेगी तो इसमें हम पुट करवा देंगे। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड पर, तो हम लिखेंगे x -1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो ये बच जाएगा ऊपर वाली वैल्यू x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, प्लस b की बारी जब आएगी तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 यहाँ पर बच जाएगा। ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम पुट करते हैं जी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पर पुट भी लिख देते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, जहाँ पर x है वहाँ गया -1 प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 ये हो गया 3 -1 2 हो गया, ये 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा माइनस का। 2 से डिवाइड करवाएंगे, माइनस के 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, ये b की वैल्यू आ गई। सेम हम इसे में पुट करवाएंगे, पुट दूसरा फैक्टर लेंगे x -1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू प्लस 1, तो वैल्यू पुट करवा देंगे इसी इक्वेशन 1 में। ठीक है, इन इक्वेशन 1, कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। हाँ जी, x की जगह पे आ गया 1
प्लस 3 इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस 1, फिर आ जाएगा प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। थोड़ा ऊपर करते हैं इस तरह से, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ए 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2a हो गया, और ये हमारा 0 हो गया। ठीक है जी, 4 इक्वल्स टू 2a डिवाइड बाई 2 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो जो हमने सॉल्व किया है उसमें a और b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है -1, तो वो हम उसमें पुट करवा लेंगे इक्वेशन स्टार। तो ये लिखेंगे x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, x माइनस 3 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ये देख लेते हैं कैसे, तरतीब खराब नहीं करनी, माइनस वाला पहले, ठीक है। तो a ओवर x माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो हो जाएगा जी 2 ओवर x माइनस 1, और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस में, तो ये माइनस ही रहेगा, और वैल्यू है 1, तो 1 ओवर x प्लस 1 हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो लिखेंगे, 4x क्यूब, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया था वो देखते हैं हम क्या बना था, वो लिखेंगे पहले। ये आया था हमारा 4x प्लस 5, ये हमने लिखा जी 4x प्लस 5, यहाँ पर 4x प्लस 5 प्लस, अब देखेंगे आप कि जो अभी हमने a और b की वैल्यू निकाली है वो इस पोर्शन को सॉल्व करके निकाली है, तो इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ये तो नहीं लिखेंगे अब क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जिसकी वैल्यू कहाँ पड़ी, इसकी वैल्यू पड़ी ये वाली। ठीक है, तो यही लिखेंगे 2 ओवर x माइनस 1, इसकी जगह पर आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। 3 फैक्टर्स है हमारे पास, हर फैक्टर को हमने अलग अलग लिख लिया, a के नीचे पहले को, b के नीचे दूसरे को, c के नीचे तीसरे को। वही हमने काम करना है जी, मल्टीप्लाई कराना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ये वाली, यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड्स पर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमेशा वही बचेगी। ठीक है, ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, फिर a इंटू ए ओवर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दो वैल्यूज बच जाएंगी, a के साथ आ गया हमारे पास ये दो वैल्यूज। इसी तरह फिर b वाले में आएंगे, तो b के नीचे जो चीज़ होगी यानी कि जो फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो आ जाएंगे ये वाले, इस तरह से। इसी तरह हम c के नीचे आए, जब c की बारी आई तो c इंटू x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा, c के नीचे था x माइनस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हर फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 रखा, यानी पहले को रखा x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लिखा, -1 था उधर जाके +1 हो गया, इक्वेशन 1 में पुट करवाया। देखें जी, a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये सारे 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये a वाली वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। सेम यहाँ पर 3 इंटू 1 पुट करवाएंगे, तो 1 का स्क्वायर देखें ये आ गया, -12 इंटू 1 ये आ गया +11, और आगे सारा हमारे पास ये वैल्यू पुट कराने से 0 हो गया। a की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 2a हो गया, 11 प्लस 3 किया 14, 12 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, क्यों, क्योंकि 2 1 था 2। सेम इसी तरह वही हम करेंगे, x माइनस 2 यानी दूसरा फैक्टर लिया और इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे, तो ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस 2 ये 0, तो यानी b की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। उसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे आप 4 होता है, 4 3 12 ये आ गया, और 4 2 24 माइनस का, इसी तरह 12 और 11 को जमा किया, हमारे पास आ गया 23 में से -24 करेंगे तो माइनस का बनाएगा, और इधर हमारे पास बच गया था माइनस का b, तो -1 डिवाइड कर दिया बोथ साइड पर, तो ये हमारे पास +1 बच गया। सेम इसी तरह थर्ड फैक्टर हमने लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो गया, और हमने यहाँ पर वैल्यूज जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करवा दी। अब यहाँ पर ये a वाला भी 0 हो जाएगा, b वाला भी 0 हो जाएगा, और ये c वाली वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 2, c के साथ आ जाएगा 2, ये हो गया 3 दिन 27 हो गया जी, और ये 12 कम 12 12 24 12 36 होता है, ये इसलिए यहाँ पर 36 आ गया।
27 में 11 जमा किया हमने तो हमारे पास आ गया 38, 38 में से माइनस 36 किया 2 आ गया, और यहाँ पर 2c था, तो 2 डिवाइड बाई 2 दोनों साइड पर कर देंगे इस तरह से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 3 2 1 2। ठीक है, अब ए और बी और सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हमने क्या किया, इक्वेशन स्टार जो पहली पहली वैल्यू होती है ना हमारी, वो इक्वेशन बनाई होती है हमने, ये इधर आते हैं ऊपर यहाँ पर। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट करवा दी और हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 5 और 6। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास, और सेम नीचे x माइनस 4 को x माइनस 5 से, तो नीचे भी आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। ठीक है, फिर सेम इस पूरी ब्रैकेट को मैंने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, सेम नीचे x माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नीचे ये आ गया। अब एक्स क्यूब वाला हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है, तो वो आ गई एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर वाला ऐड किया तो ये माइनस 6 एक्स स्क्वेयर, और एक्स वाले में एक्स ऐड कर दिया तो ये आ गया, और ये माइनस 6 वैसे का वैसा आ गया। सेम नीचे भी एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर वाला माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस का 15 हो गया, और ये 54 प्लस 20 74 एक्स हो गया, और ये माइनस का 120। अब देखें, ऊपर वाले वेरिएबल की पावर और नीचे वाले वेरिएबल की पावर सेम है, तो सेम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हो गया इम्प्रॉपर। ठीक है, ऊपर वाले की छोटी होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, और नीचे वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो भी वो प्रॉपर होता है। तो अब हमने क्या किया जी, इसको जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना है तो हम इसे डिवाइड करवाते हैं। इधर भी एक्स क्यूब है और इधर भी एक्स क्यूब है, तो जस्ट हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, देखें 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 15 एक्स स्क्वेयर, और ये जाएगा प्लस 74 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 120। ऐसे डिवीजन लगाया, ये प्लस वाला ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया जी। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब इसमें देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 15 में से 6 गए तो ये हमारे पास बचता है जी 9x की 2 बड़ी वैल्यू के साथ जमा है तो जमा का, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस आ गया। 74 में से 11 निकाल दें आप, ये आ गया जी 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 63x, सही हो गया। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये प्लस आ गया। 126 में से आप 6 निकालें, यानी 20 में से आप 6 निकालें तो कितना बचेगा 114, ये 20 में से 6 निकाला तो ये 14। ठीक है, तो 114 हो जाएगा, यानी 120 में 6 निकाला हमारे पास 114 बच गया। अब हमारे पास ये पावर कम हो गई है ये वाली, और ये पावर ज़्यादा हो गई है, तो यानी कि अब हमारे पास प्रॉपर बन चुकी है। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे जी, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसे हम लिखेंगे जी, इस वैल्यू को उठा के कहाँ जाएगा, ये डिवीजन के ऊपर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और ये साइड में आता है और ये डिवीजन के नीचे चला जाता है। सही है, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस ये वाली चीज़ सारी ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 140। ठीक है, 63 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120, ये हो गया। तो अब ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर तो हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से जगह बना लेते हैं, रेज कर लेते हैं, कलर लेते हैं जी। चलिए, अब आपने एक चीज़ क्या नोट करनी है, आपने ये देखना है कि ये जो एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 74x माइनस 120, ये किसको मल्टीप्लाई करने से आया था। ठीक है, सिंपली ऊपर जाएं आप। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आया था हमारे पास, यहाँ पर जाएंगे, ये रहा 74x माइनस 120, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ थी, जो फैक्टर्स थे, उनको मल्टीप्लाई करने से आया था, और वो क्या है, वो है हमारे पास x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोबारा से फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो फैक्टर्स होंगे तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 डिवाइड बाई, हाँ जी, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका था x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6। दोबारा रीचेक कर लेते हैं,
यही है, हाँ जी केंद्र, हाँ ये रहा, -4 -5 -6, -4 -5 -6, ठीक है, फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अच्छा, इक्वल लगाया हमने, और अब हम क्या करेंगे, हर फैक्टर को अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि ए के नीचे पहला फैक्टर आ गया जी, बी के नीचे दूसरा फैक्टर आ गया इस तरह से, प्लस सी के नीचे तीसरा फैक्टर आ गया, और इसको इक्वेशन क्या नाम देंगे हम, स्टार, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जो मर्जी नाम दे लें आप, मुझे स्टार ठीक लगता है, मैं स्टार दे देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप सारे वही हैं, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है और उसके डिवीजन में, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसको मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, x-4 x-5 x-6 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हमेशा ऊपर वाली वैल्यू बचती है 9x² - 63x प्लस 114 इक्वल्स टू, हाँ जी, ए में अब हमारे पास क्या बनेगा, देखिए x-4 तो कट जाएगा, ये दो वैल्यू बच जाएंगी, x-5 और x-6, आगे भी इसी तरह ही होगा, ठीक है। बी वाले में जो बी के नीचे है वो कट जाएगा, बाकी आ जाएगा x-4 और x-6, इसी तरह सी के नीचे जो है वो कट जाएगा, बाकी आ जाएंगे x-4 और x-5, ये है हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे जी, हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरह से तीनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले x-4 है तो हम कहेंगे पुट x-4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी, इसमें ये हमारी इक्वेशन 1 इसमें पुट करा देंगे। 9 इंटू 4 का स्क्वायर -63 इंटू 4 प्लस 114 इक्वल्स टू, एंड a इंटू 4 -5 4 - 6 प्लस b इंटू 4 -4 4 - 6 प्लस c इंटू 4 -4 4 -5। अब अगर आप ध्यान करें तो ये 4 - 4 0, 4 - 4 0, तो a की वैल्यू बनेगी हमारे पास, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं, 9 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 63 इंटू 4, ये हो गया जी 4 × 12, एक हासिल आ जाएगा, 6 × 24 और 1 25, ये होगा जी 252 प्लस 114, इसके साथ भाई यहाँ पर ठीक है x की जगह पे x की वैल्यू आ गई, तो ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, a इंटू 4 - 5 -1 4 - 6 -2, बाकी सारे 0, ठीक है। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 -252 प्लस 114 इक्वल्स टू, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, a से मल्टीप्लाई हो गया 2a हो जाएगा, सही है। अब 144 प्लस 114, ये इस तरह से प्लस कर लेते हैं, 140 8 हो गया, 4 और 1 5, और ये 2 है, 258 हो गया, 258 माइनस 252 इक्वल्स टू 2a, हाँ 258 में से 252 निकाल दें तो हमारे पास बच गया 6 इक्वल्स टू 2a, 2 पे इधर भी डिवाइड करा देंगे, 2 पे 2 1 2 2 3 6, ठीक है जी। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर की बारी है, अब मैं फैक्टर्स की वैल्यूज निकाल के ना तो फिर आता हूँ, ठीक है। चलो जी, x-4 पुट करवा के इक्वल्स टू x-4 इज इक्वल टू 0 पुट करवा के हमने निकाला a की वैल्यू। अब हमने क्या किया, सेकंड फैक्टर लिया x-5 इज इक्वल टू 0, तो इक्वल्स टू 0 है तो ये -5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ हमने 5 पुट करवा दिया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये भी, ये 0 नहीं, ये वाला 0 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 करेंगे 1 आ जाएगा, 5 - 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बन गया माइनस का b। सेम यहाँ पर 5 का स्केल लिया, 25 हो गया, 63 मल्टीप्लाई बाई 5 114, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया 225 आ गया, -315 हो गया जी 63 को 5 से मल्टीप्लाई करने से, प्लस 114, तो 225 प्लस 114 किया हमने तो ये 339 बन गया, -315 किया तो 24 आ गया हमारे पास। ये यहाँ से हमारे पास माइनस बी था तो माइनस उधर चला गया, तो ये माइनस का 24 हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। सेम हमने थर्ड फैक्टर लिया x-6 इक्वल्स टू 0, तो x-6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है -6 उधर जाके प्लस का 6 हो गया, ठीक है जी। अब जहाँ पर x आया वहाँ पर 6 और ये देखें सारी जगह हमने 6 लगा दिया ये यहाँ पर,
ठीक है जी, यहाँ सब में x था। तो 6 का स्क्वायर लिया 36 हो गया, 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया 324 आ गया। सेम इसी तरह 63 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 378 आ गया, और ये 114 वैसे आ गया। 324 में 114 ऐड किया 438 माइनस 378 वैसे आ गया, माइनस करवाया तो 60 आ गया। इधर हमारे पास ये जीरो हो गया, 6 माइनस 6 जीरो की वजह से ये भी जीरो हो गया, और यहाँ से वैल्यू निकल आई। 6 माइनस 4 किया तो 2 आ गया, ये रहा, और 6 माइनस 5 किया तो 1 आ गया, तो 2 1 2, सी के साथ 2 आ गया। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास 30 था, ये सॉरी 60 बन गया, तो 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 2, 2 3 6, ये 30 आ गया। इस तरह से इसको सीधा करके लिख लिया तो सी की वैल्यू आ गई 30। अब ए बी सी की वैल्यूज जो आई है हमारे पास, वो हम किस में पुट करेंगे, वो जो हमने इक्वेशन स्टार बनाई थी ये वाली। ठीक है, ये अभी मुकम्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का कुछ हिस्सा है, ये देखें। ठीक है ना, इतना पार्ट है ये क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसका आंसर और 1+ के साथ लिखेंगे। अब देखें, अब आपने पहले क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज पुट करवानी है, ये जो हमने निकाली है, देखिए हमने पुट करवाई, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन स्टार, तो ये आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है, जो भी क्वेश्चन था उसको डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास है 1+ आगे जो भी पोर्शन आया था उसको हमने ये सॉल्व करके ये बनाया। ठीक है, तो 1+ और ये जो भी आंसर आया है ये हम लिख देंगे। ठीक है, ये तो ये हमारा मेन आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर बी और सी। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर यहाँ हर जगह पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करवा लेंगे y से, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर पावर 1 हो। ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। अच्छा जी, हमने इसको रिप्लेस करवा लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई से, तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था हमने वहाँ पर y रिप्लेस करवा दिया। देन हमारे पास ये जो फैक्टर्स बने हैं y प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी, इसको हमने पहले फैक्टर को a के नीचे, दूसरे को b के नीचे और तीसरे को c के नीचे हमने लिख दिया, और हम इसको नाम क्या देते रहे हैं अभी, इक्वेशन स्टार। देन हमारा जो स्टेप होता था वो ये होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे वैल्यू पड़ी है, ठीक है, उस सब को आपने मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करवाना होता है। ठीक है, तो वो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई कराने से फिर ऊपर वाली वैल्यूज टेस्ट बच जाती है। ठीक है, और जहाँ पर जब a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a के नीचे जो चीज़ यानी जो फैक्टर है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, और ये जो दो बच गए ये रह जाएंगे हमारे पास, यानी कि a इंटू वाई प्लस बी, और हमारे पास हो गया वाई प्लस सी। ठीक है, a वाला कैंसिल हो गया, प्लस b पे जब आएंगे तो b वाला फैक्टर कैंसिल, और जो बच गए हैं यानी y प्लस ए और y प्लस सी वो आ जाएंगे। फिर जब c पे आएंगे तो c वाला कैंसिल, a वाला और b वाला बच गया, तो ये लिख लेंगे इस तरह से, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर अगला स्टेप हमारा ये होता था कि हर फैक्टर को क्या करते थे हम, इक्वल टू 0 रख के उसमें से वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन में पुट करवाते हैं। तो सेम हम वही काम करेंगे। तो पहला फैक्टर था एक्स वाई प्लस ए, तो हम कहेंगे पुट y प्लस ए इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे y इक्वल टू माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए इक्वल्स टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस ए इंटू माइनस ए प्लस सी प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस ए इंटू माइनस ए प्लस बी। सही है, तो हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और ये वाला सारा 0 हो जाएगा। तो माइनस ए इक्वल्स टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी, और ये जाएगा माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओवर माइनस ए प्लस बी इस तरह से, और माइनस ए प्लस सी, तो ये आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू। सही है, अब हम क्या करते हैं कि पहले तो ये माइनस ए ओवर ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a माइनस का था वो प्लस का हो गया, b प्लस का था वो माइनस हो गया।
और इस वाले फैक्टर को हम सीधा करके लिखते हैं, यानी कि प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू ये बन गई। इस तरह सीधा करके लिखते हैं अगर हम इसे, तो ए इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा ए ओवर ए माइनस बी एंड सी माइनस ए, सी माइनस ए, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू बन गई। इसी तरह हम अब बी और सी की वैल्यू भी निकालेंगे, वही सेम काम करेंगे। ठीक है, जहाँ पर ए आया हुआ है वहाँ पर अब माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं वैल्यूज पुट करवा के थोड़ा सॉल्व करके तो फिर, तो अब हमने ये दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। तो इसी तरह हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट करवा दिया, जहाँ पर y था वहाँ माइनस बी इस तरह से आ गया। ठीक है सब, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और हम देखें तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये बच गया। ठीक है जी, तो ये बच गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, माइनस बी इक्वल्स टू 0 प्लस बी इंटू माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, इसको सीधा करके लिख लिया, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया जी बी माइनस सी, क्योंकि बी माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का सी था वो माइनस का हो गया, इसलिए लिया ताकि यहाँ पर ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब हम डिवाइड करवाएंगे ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसको डिवाइड करवाएंगे इससे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये सारा यूँ समझ लें इस साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इसका मतलब है वो जो दूसरी वैल्यू होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है उसकी डिवीजन में चली जाएगी और यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। b इक्वल्स टू बी ओवर ए माइनस बी, बी माइनस सी हो गया, इसको सीधा करके लिखा तो हमारे पास ये b की वैल्यू बन गई। सेम फिर हमने थर्ड फैक्टर लिया जी, y प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस सी हो गया। सेम जहाँ पर y था वहाँ पर ये माइनस सी और ये सारा आ गया, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा। सेम माइनस सी आ गया जी, प्लस सी इंटू ये सारा बच गया हमारे पास, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया और ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया जी, माइनस का सी था प्लस का सी हो गया, और प्लस का ए था तो माइनस का ए हो गया। ठीक है, और ये बी माइनस सी, इसको सीधा करके लिख लिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी। अब ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन स्टार में इसको पुट करवा दिया, तो ये सारा हमारा इक्वेशन स्टार था। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पर बी की वैल्यू और यहाँ पर सी की वैल्यू, तो डिवाइड और नीचे एक और डिवीजन है, तो ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिप्लेस करवा दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा एक्स वेरिएबल में था, तो हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वेयर को y में कन्वर्ट किया था, तो अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर पुट करवाएंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।